हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप बायोफ्लॉक फैमिली हमारी बिल्कुल ही अच्छे से होगी, स्वस्थ होंगे सारे लोग। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो भी मेरे फ़िश फार्मर दोस्त हैं या जो भी फ़िश फार्मर बंधु हैं, वो सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में होंगे। मेरा बायोफ्लॉक टैंक का मैं अपडेट देने के लिए आया हूँ अभी। यस साइक्लोन का बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट रहा हमारे साइड एक्चुअली। ये बेसिकली ये यस साइक्लोन जो आया हुआ था ये उड़ीसा में था, बट हमारे बिहार में भी ये बहुत ही अफेक्ट किया। हवा का प्रेशर बहुत ही तेज़ था, बहुत ही तेज़ हवा का स्पीड था, जिसकी वजह से मेरे बायोफ्लॉक टैंक के ऊपर जो भी छत था, मैंने जो ग्रीन नेट वगैरह सब डाला हुआ तो सब निकल गया। इतना तेज़ था कि छत को तो उड़ा के लेके गया ही, जो तारपुलिन का मैंने छत बनाया हुआ था। और मेरा जो ग्रीन नेट लगा हुआ था, ग्रीन नेट जो लगा हुआ था उसको हमारे फ्रेम के साथ ही तोड़ के नीचे डाल दिया, तोड़ के पूरा नीचे गिर गया वो। तो अभी मेरा बायोफ्लॉक टैंक जो है वो कंप्लीट ओपन में है, जस्ट लाइक अभी पॉन्ड की तरह मैं कल्चर कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई क्योंकि अभी लगातार 4 दिनों से यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें आई। वही अपडेट मैं आप लोगों को देने आया हूँ कि अगर आप लोग ओपन में बायोफ्लॉक कल्चर करते हो तो इश्यूज़ क्या क्या आते हैं मैं आपको बता दूँ, पहला। और दूसरा बात, अभी मेरा ग्रीन वाटर कल्चर चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के से आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रीन वाटर कल्चर होता है, बायोफ्लॉक ब्राउन वाटर कल्चर होता है। तो ये डिफरेंस क्या होता है ये आज मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो पहले तो मैं अपने दिक्कतों के बारे में बात कर लूँ, पहले उस टॉपिक में आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि जब मेरा टैंक के ऊपर कुछ भी नहीं था तो ओपन सनलाइट था, मतलब जब धूप थी, उसके यस साइक्लोन के बाद जब धूप आई तो 2-3 दिन तक पूरा ओपन उसमें सूर्य की रोशनी जाती थी, तो पूरा मतलब एल्गी फॉर्म हो गया, एल्गी फॉर्मेशन हो गया। मतलब इसीलिए उसको वो उसी के वजह से वो पूरा वाटर मेरा ग्रीन दिखने लगा, ना कि बायोफ्लॉक वाटर जैसा ब्राउन। तो उसको हम ग्रीन वाटर कल्चर कह सकते हैं। तो बेसिकली जब आपके टैंक में एल्गी फॉर्मेशन होता है या ओपन पॉन्ड में आपकी एल्गी फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको आप ग्रीन वाटर कल्चर कहते हो। तो अभी मैंने बायोफ्लॉक वाला इसमें फंडा लगाना अभी के लिए बंद कर दिया, जब तक मैं इसके ऊपर अभी नया छत मतलब नए तरीके से इसको शेड नहीं डालूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पूरा वाटर ग्रीन हो गया क्योंकि धूप लग रहा था डायरेक्ट टैंक में। अभी 3-4 दिन पहले से जो बारिश हो रही है लगातार हमारे एरिया में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे एरिया में जो मतलब बारिश का पानी है उसका पीएच का वैल्यू है 9.5। अब बिलीव करेंगे, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये 9.5, ये मैंने रेन वाटर को एक बकेट में रख के इसको 3 तरीके से मतलब मैंने पहले सोचा कि मेरा मीटर ख़राब है जिससे मैं नाप रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने एपीआई के फ्रेश वाटर किट से भी जांच करके देखा, और उसके बाद जो वो लीफ आता है पीएच वाला लीफ, उससे भी चेक करके देखा। तीनों का रीडिंग जो था, पीएच रीडिंग वो काफ़ी हाई था। मतलब मेरे टैंक का 9.1 9.2 के आसपास रहा है हमेशा। इनफैक्ट एक दिन तो 9.5 भी चला गया हुआ था। तो क्योंकि ओपन में है, ओपन में मेरा कल्चर है, तो बारिश का जो भी पानी आता है वो डायरेक्ट मेरे टैंक में जाता है। तो टैंक के वाटर का जो भी पीएच है, अगर पूरे रात और पूरे दिन बारिश होती है तो ऑफकोर्स अगर पीएच पानी के बारिश के पानी का पीएच ज़्यादा है तो मेरे टैंक के भी पीएच ज़्यादा जाएगी। तो मेरे टैंक का पीएच 2-3 दिनों से 9.2 9.3 क्लोज टू 9.5 दोनों ही टैंक का था। अब प्रॉब्लम इसमें ये आया कि मेरी फिशेस खाना लेना बंद कर दी, क्योंकि वो डेफिनेटली अगर पीएच इतना हाई है तो आपकी फिशेस स्ट्रेस में आ जाएंगी। तो वो खाना लेना बंद कर दी, और रिकमेंडेड भी यही होता है कि अगर बारिश हो रही हो तो उतना ही खाना डालें आप मछलियों को जितना वो ले रही है। अब वो भी जब बारिश रुक जाती है उसके बाद आप डालें, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है तो मछलियाँ बहुत खुश होती हैं, उस टाइम पे वो खाना नहीं उठाएंगी। मतलब वो अगर हेल्दी हैं या बीमार रहेंगी तो एनीवेज नहीं उठाएंगी, अगर हेल्दी भी हैं तब भी वो नहीं उठाएंगी। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि जब बारिश हो रही है तब आप उन लोगों को ये देख लें कि बारिश रुकी हुई है, पहले थोड़ा खाना दे के देखें, वो जितना खा रही है उसको डिमांड फीड करवाएं, और अगर वो और कोशिश करें कि जितना खाना देते हैं उसका हाफ़ ही खाना दें उस टाइम पे, राइट। तो मेरे भी टैंक में यही प्रॉब्लम आया। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने क्या किया था, उस पीएच को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, ये ग्रीन वाटर कल्चर था, और
बेटर पार्ट ये था कि ये जो 3 दिन 4 दिन बारिश हो रही थी इसमें करंट नहीं जा रहा था मेरे साइड, और करंट जा भी रहा था तो मैं एरिएशन प्रॉपर रखा हुआ था। बारिश के टाइम में अगर आपका ग्रीन वाटर कल्चर हो जाता है, मतलब एल्गी फॉर्म हो जाता है आपके टैंक में, तो वो बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है। बस ये होता है कि आपके ऑक्सीजन कंजम्पशन, आपके टैंक का ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एल्गी जो होती है वो भी फोटोसिंथेसिस कर रही होती हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है दिन में, राइट। सॉरी, दिन में तो वो सूर्य की रोशनी से ऑक्सीजन लेके और आपके टैंक को अच्छे से ऑक्सीडाइज करके रखती हैं। लेकिन रात में ये प्रॉब्लम आता है कि अगर एल्गी बहुत सारा फॉर्म हो चुका है आपके टैंक में, तो रात में उनको ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, क्योंकि एल्गी को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, राइट, और मछलियों को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। और सिंस मेरा बायोफ्लॉक का टैंक में मतलब मेरा बायोफ्लॉक कल्चर रन हो रहा था, तो वो बैक्टीरियाज भी हैं, तो उनको भी लाइक उनको भी ऑक्सीजन का ज़रूरत है, तो आपको ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाता है। और कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखो कि बारिश हो रही है, चाहे ये दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर पॉन्ड या बायोफ्लॉक कल्चर जो ओपन में है सबके लिए, जब बारिश हो रही है तो आपका एरिएशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। बारिश के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए दिन के टाइम में भी आपका एरिएशन प्रॉपर अगर रहे और रात में भी, तो आपकी फिशेस को स्ट्रेस कम आएगा। दूसरी बात, पीएच जो मेरा इतना हाई था उसका मैंने क्या किया, तो पीएच जो मेरा इतना हाई था उसके लिए मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि कितने दिनों तक ये बारिश होगी। बारिश का पानी तो डायरेक्ट उसमें जा रहा है, फिर वो बारिश होगी तो फिर मैं अगर उसको किसी तरह से ट्रीट करके पीएच को थोड़ा बहुत लो भी लेके आ जाऊँ, तो फिर बारिश होगी, मेरे बारिश के पीएच का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो फिर से वही मेंटेन कर देगा। और ये बार बार फ्लक्चुएशन पीएच में, ये दूसरा एक रीज़न होता है बहुत बड़ा आपकी फिशेज़ में स्ट्रेस होने का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब बारिश हो रही है तो आप अपने पानी के बाद मतलब आप अपने टैंक के या तालाब के पीएच को हमेशा चेक करते रहें और देखते रहें। अगर वो तालाब है तो आप उसमें चूने का छिड़काव कर सकते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। और अगर आपका बायोफ्लॉक टैंक है तो आप उसको देखें कि अगर बारिश रुक गई है और आप देख रहे हो कि अब 1-2 दिन बारिश नहीं होगी, तो आप उसमें एलम डाल के उसको आप पीएच को वैल्यू को नीचे ला सकते हो। लेकिन अगर बारिश लगातार हो रही है तो मैंने एक देसी जुगाड़ अपनाया था कि मैंने कुछ केले का डंठल वगैरह काट के, केले का मतलब थम जिसको बोलते हैं हमारी साइड, केले का डंठल वगैरह काट के सब कुछ चॉप करके मैंने दोनों में ही डाल दिया था, दोनों ही टैंक में। होता ये है कि पत्ते का जो तना होता है या पत्ते से जो लिक्विड निकलता है उसका पीएच वैल्यू काफ़ी लो होता है, वो नेचुरल होता है। तो जब आप उसको अपने टैंक में डाल देते हो या अपने पॉन्ड में डालते हो तो वो उसको स्टेबलाइज करने का कोशिश करता है काफ़ी हद तक। लेकिन आप जब किसी भी चीज़ का यूज़ करते हो, किसी लाइक इनऑर्गेनिक मेथड से यूज़ करते हो पीएच डाउन लाने के लिए, तो वो क्या होता है, वो अगर आपने उसको ज़्यादा यूज़ कर दिया तो पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा अचानक से लो लेके आ जाएगा, और ये बहुत ही गलत होता है। आप जब पीएच को लो भी अपने टैंक में या अपने पॉन्ड में लेके आ रहे हो तो आप ये देखो कि आप 0.3 0.2 पॉइंट का ही वेरिएशन रखो। जैसे 6.5 पीएच, सॉरी 9.5 पीएच है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो एक बारी में आप उतना ही उस जो भी इनऑर्गेनिक मेथड यूज़ कर रहे हो उसको उतना ही डालो, राइट, जितना कि वो 2 से 3 पॉइंट, जैसे 6.5 है तो 6.2 6.1 पे आके रुक जाए, क्योंकि अचानक से भी पीएच अगर बहुत लो होता है उसकी वजह से भी फिशेस स्ट्रेस में आती हैं। ये एक पहला चीज़ था। अभी मैं टैंक का वीडियो आप लोगों को इसमें दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, अगर इसमें नहीं दे पाता हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूँगा। ये मेरा सीरीज़ का वीडियो है। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद कि ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप कल्चर जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली मैं ग्रीन वाटर और ब्राउन वाटर का कल्चर का बात कर रहा हूँ, तो उन दोनों में डिफरेंस होता क्या है, कब होता है ग्रीन वाटर कल्चर, कब होता है ब्राउन वाटर कल्चर। ग्रीन वाटर कल्चर कर रहे हो तो आप लोगों को किस किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ब्राउन वाटर कल्चर कर रहे हो तो आप लोगों को किस किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। मैं आप लोगों को उसका डिटेल अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वो भी मैं बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर काउंट ऊपर जा रहे हैं, थैंक यू। आप लोगों के वजह से ये हो पा रहा है। और मेरे वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक, और आप अगर नए हो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। इससे हिम्मत मिलती है और भी अच्छा वीडियो बनाने का मौका मिलता है और मन भी करता है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।